जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके हम टाइप 1 के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो हमसे किसी ना किसी एसएससी की परीक्षा में हमसे पूछे जा चुके हैं। चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो हमसे एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 1999 के पेपर में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि एक व्यक्ति ने जो है वो 12 वस्तुएं 12 रुपया में खरीदी और फिर क्या करता है कि वो 1.25 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है। तो बताइए कि उसका कितने प्रतिशत उसको लाभ हुआ। अब एक बात बताइए, उसने 12 वस्तुएं खरीदी 12 रुपया में, ठीक है। और क्या करा उसने कि एक वस्तु जो बेची उसने कितने की 1.25 की, ठीक है। अब सोचो, अगर 12 वस्तुएं 12 रुपया में खरीदी तो इसका मतलब क्या है, एक वस्तु जो है 1 रुपया में खरीदी। अब 1 रुपया में उसने एक वस्तु खरीदी, उसने बेची कितने में, 1.25 में। मतलब अगर हम इस रुपया को 100 पैसों में कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, और 1.25 को मतलब 125 पैसे मान लें, तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि अगर 100 पैसे की वस्तु खरीदी है, 125 की बेची है, तो उसका कितना परसेंट लाभ हो गया। तो आप बोलोगे उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। तो ये था हमारा एसएससी सीजीएल का प्रारंभिक परीक्षा का सवाल जो हमसे 1999 के पेपर में हमसे पूछा गया था, ठीक है। अब सवाल नंबर दूसरा क्या है। सवाल नंबर दूसरा भी हमसे एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 1999 में हमसे पूछा गया था, 4 तारीख 7वां महीना 1999 में। सवाल में हमसे बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, ऐसा है। जैसे सवाल नंबर दूसरा है, जैसे मान लो उसका कोई सेलिंग प्राइस रहा होगा, हमने मान लिया 100 रुपया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो उसकी हानि हुई है, जो उसको लॉस हुआ है ना, वो इस सेलिंग प्राइस का यानी कि विक्रय मूल्य का 20% हुआ है। अब 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपया, है ना। तो अब एक बात बताइए, अगर एसपी जो है वो 100 रुपया है और इसको एसपी पे जो लॉस हुआ है वो हुआ है कितने का, 20 रुपया का। तो हमसे पूछा गया है कि उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा, है ना। अब एक बात बताइए, अगर सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस पे हमने क्या करा है, लॉस बताया कितना, 20% का, तो हम बताओ यहाँ से सीपी कितना होगा हमारा, सीपी होगा हमारा 120, है ना। अब सवाल के हिसाब से तो जो डाटा दे रखा था वो हमने ले लिया, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा हम किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पर। अब सोचो, अगर क्रय मूल्य का मान हमारा 120 है और 120 पे ये लॉस यानी कि 20 रुपया कितना परसेंट होता है, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं यहाँ से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना, 4 तिया 12, ठीक है। और ये कटेगा कितने बार, 25 बार, 25 दूनी 50, मतलब 50/3%। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 16 सही 2/3%। ये था हमारा दूसरा सवाल। अब सवाल नंबर तीसरा क्या है। सवाल नंबर तीसरा हमसे एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 2002 के पेपर में हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि यदि किसी कोई वस्तु है उसको 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है ना। अगर हम 5% का लाभ अगर हमें प्राप्त करना हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब एक बात बताइए, सिंपल सा सवाल है, बहुत ही बच्चों वाला। अगर 72 रुपया में बेचने पर, है ना, कितने परसेंट की हानि होती है, 10% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है, ये 72 रुपया 90% की वैल्यू है। अब हमें इससे क्या चाहिए, हमें चाहिए 5% का प्रॉफिट। तो हमसे पूछा इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमें इससे 5% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें चाहिए वैल्यू 105% की। अब देखो, जब भी हानि होती है तब हम क्या करते हैं, 100 में से परसेंट को माइनस करते हैं। जैसे हमने कहा था सवाल में, हमने पढ़ा कि 72 की बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मतलब 100 में से हमने 10 घटा दिया तो वैल्यू हो गई 90 की। अब हमें क्या निकालना है, हमसे बोला है कि अगर हमें 5% का प्रॉफिट करना हो तो हमें उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अब 5% का प्रॉफिट क्या होता है, 100 में 5 जोड़ के, ठीक है। अब देखो, 9 से काटो, अब 9 8 72, 9 ढाई 90, 5 से काटे ये 2 बार, 5 से कटे ये कितने बार, 21 बार, ये कटे कितने बार आपके 4 बार, 21 चौका 84। मतलब अगर आप 84 रुपया में वस्तु को बेचते हैं तो आपको 5% का लाभ होगा। अब सवाल नंबर चौथा क्या है। सवाल नंबर चौथा भी हमसे एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा 2002 में हमसे पूछा गया था। तारीख थी आपकी 24 तारीख दूसरा महीना 2002। सवाल में हमसे बोला गया है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपया में खरीदता है, ठीक है, और उसे 15% हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। सिंपल सा सवाल है,
मैं आपको कराई बताने क्यों रहा हूँ। अब सोचो, अगर 1400 रुपया में खरीदता है तो बोल रहा है हमसे कि 15% की हानि पर बेचता है, तो उसका सेलिंग प्राइस हमें बताना है। 15% हानि का मतलब क्या है, इसको हमें 85% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 14 पंजे होते हैं आपके 70, हाथ में लगे 7 और 14 अट्ठे होते हैं 112 और 7 होते हैं आपके 119। मतलब उसने उस साइकिल को 1190 रुपया में बेचा होगा, तब जाके उसको 15% का घाटा लगा होगा। अब अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर अब 5वें की बारी है। सवाल नंबर 5वां भी हमसे 24 तारीख दूसरा महीना 2002 की सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा में हमसे पूछा गया था। 5वें सवाल में हमसे बोला गया है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है और ऊपर व्यय मतलब ऊपरी खर्चा 20 रुपया है ना। क्रय मूल्य जो है 80 रुपया है और ऊपरी खर्चा कितना है, 20 रुपया है। ठीक है, वो कितना है, 20 रुपया है। फिर हमसे बोला गया कि विक्रय मूल्य 120 रुपया है। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य अगर 80 रुपया है, उसके अतिरिक्त अगर हमने मेंटेनेंस में 20 रुपया का खर्चा किया, तो वह टोटल मिलके क्या बन जाता है, हमारा क्रय मूल्य बन जाता है। और हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है हमें कितना, 120 रुपया। तो सिंपल सी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कितना प्रॉफिट होगा। सिंपल से आप बोल देंगे कि 20% को इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब बात आती है सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है, सवाल नंबर दरअसल हमसे 2014 के पेपर में हमसे 21 तारीख 9वें महीने में पूछा गया था। सवाल में हमसे बोला गया है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अब लागत मूल्य तो चूंकि आप समझते हैं, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी। मान लो सीपी हमने मान लिया 100 रुपया। ठीक है, अब इसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो इसने कहा भैया 20 रुपया का हुआ। ठीक है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा इसका 120 रुपया। अब हमसे पूछा गया है कि अगर हम बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताएं तो वो प्रतिशत क्या होगा। अगर बिक्री मूल्य कितना है, यहाँ पे 120 रुपया है, तो 120 रुपया पे हमें 20 की कितनी परसेंटेज बनती है वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप बोल दोगे कितना, 50/3% बनेगा। फ्रैक्शन में तोड़ोगे 16 सही 2/3% बनेगा। कैसे बनेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से ये कटे कितने बार, 6 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार, 50/3 बराबर 16 सही 2/3%, है ना। तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको अपने आप याद करनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि आपको सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आपको डायरेक्टली किसी, अभी हम आपसे पूछ रहे थे कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप हमसे बोलते डायरेक्टली 50/3 होता है ना। जैसे मान लो हमने आपसे पूछा कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप तुरंत बोल दोगे 1/5 होता है। अगर हम आपसे पूछे 1/5 कितना परसेंट होता है, तो आप तुरंत बोल दोगे 20% होता है। ऐसे ही कुछ आपको गणितीय जो प्रतिशतता है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। इससे होगा क्या, जब भी आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे, आप सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तब वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।